नमः। उद्यालक महामुनि और श्वेतकेतु का यह संवाद है। श्वेतकेतु 12 वर्ष के होने के बाद वे अनेक जो थोर श्रेष्ठ जन थे, ऋषि मुनि मार्गदर्शक, उनके पास वे गए थे, या उनको भेजा गया विद्या अध्ययन के लिए। और वहाँ पर उन्होंने काफ़ी विद्या प्राप्त की, शास्त्रार्थ आदि किए। तो वहाँ के बारे में वो बताते हैं कि वो तो बहुत बड़े बड़े मार्गदर्शक थे, लेकिन मैं कभी कभी उनके विचारों से मैं भुन भी गया। मतलब मुझ पर इतने क्रोधित हुए कि मैं समझ ही नहीं पाया कि मनुष्य स्वभाव के कैसे प्रकार है। कोई बिल्कुल शांत थे, तो कोई बहुत तापट थे, बहुत तप्त स्वभाव के थे। किसी किसी के यहाँ बड़ा ठाट माट था, बड़ी सांसारिक चीज़ें उपलब्ध थी, और किसी किसी को अपने मत का ही बहुत हट था कि यही श्रेष्ठ है, यही सब कुछ है, और उस पर शंका कुशंका करना यह बिल्कुल पसंद नहीं आता था। ऐसी ऐसी बातें वे कहते हैं और वे बताते हैं उनके बारे में कि कैसे ऐसा ये। और उनके मन में कभी यह प्रश्न उठे नहीं, और उन्होंने कभी मुझे कहा भी नहीं कि ऐसा कुछ उठना चाहिए मन में। तो मुझे कुछ शंका आती है मन में कि उनको भी ज्ञान पूरा हुआ कि नहीं हुआ, इस प्रकार की बात कहते हैं। इस पर उनके पिता उद्यालक मुनि कहते हैं कि ऐसी शंका करने का कोई कारण नहीं है। कौन कहाँ पर खड़ा है, कौन कितना ज्ञानी है, कौन कितना अनुभवी है, और कौन ने वह तत्व जान लिया है, वह सत्व जान लिया है, यह कह नहीं सकते। इसलिए वो मत कहो, तुम अपनी देखो। ऐसा थोड़े में कहने का उनका तात्पर्य था। थोड़ी बात आगे बढ़ाते हैं। तो एक से ही सारा कुछ निर्माण होता है, जैसे मिट्टी का, लोहे का या सुवर्ण का उदाहरण लेकर यह बातें बताई। इस बात को आगे बढ़ाते हुए, ये जो कुछ भी जो विलक्षण है और जो सबसे पूर्व में जो परिपूर्ण था, वह सर्वसमर्थ है और चैतन्य घन अद्वितीय ज्ञान रूप में वह था। तत्व, सत्य, आत्मा, ब्रह्म, ऐसा श्रुति में नामोल्लेख हुआ है। अलग अलग नाम श्रुति में इस प्रकार से आए हैं, तत्व, सत्य, आत्मा, ब्रह्म आदि। उसे, वह जो तत्व था, उसे चिंतन से काम का स्फुरन हुआ। मतलब कुछ करना चाहिए, काम का मतलब है कुछ करना चाहिए। और उसे लगा, उस तत्व को, जो मूल तत्व था, उसे लगा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। और जैसे उसको मान लो कि उसका मन ही नहीं लग रहा था, कि उफ सी हो गई थी, कुछ ऐसा मान ले अपन। तो इसलिए उसने फिर इस संसार में विविध चीज़ों की निर्मित प्रारंभ की। उसमें प्रजा भी एक भाग है, और इसकी क्रमावलंबना करी। मतलब एक पहले उत्पन्न हुआ, उसमें से दूसरा, उसमें से तीसरा, उसमें चौथा, इस प्रकार का वह चला। उस तेज ने पहले तो तेज उत्पन्न किया, वह जो तत्व था उसने। और वह तेज उत्पन्न होने के बाद उस तेज ने देखा कि मैं और बड़ा हो जाऊं, और ज़्यादा हो जाऊं, और विस्तारित हो जाऊं। इसलिए आप, मतलब उस तेज में से जल की निर्मित हुई, और वह जो शक्ति थी, ऊर्जा थी, वह घनीभूत होकर वस्तुओं का उसने रूप धारण किया। अलग अलग भिन्न भिन्न जो वस्तुएं हैं, वह उस शक्ति से हुई। तो उस तेज से जैसे ही उसे यह लगा कि अधिक होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, उसमें से आप की जल की निर्मित हुई। और उसका जो दूसरा भाग है, वह शक्ति रूप से वह
उसने वस्तु रूप धारण किया। जैसे किसी को बहुत क्रोध आता है, गुस्सा आता है, तो क्या होता है? पसीना आता है। तो गुस्सा तो, क्रोध तो मानसिक स्तर पर है, लेकिन शरीर तपता है और जल रूप में वह परिवर्तित होता है, पसीने के रूप में परिवर्तित होता है। ऐसा ही तेज से सर्वप्रथम जल का ही उत्पत्ति हुई, जल की उत्पत्ति हुई, ऐसा यहाँ पर कहा है। बात आगे बढ़ाते हैं। जले के लिए अब जल ने फिर अवलोकन किया, देखा इधर उधर, उसे भी लगा कि मैं भी अपना विस्तार करूं, इसलिए जल में से फिर अन्न, अन्न का सीधा सीधा तात्पर्य होता है पृथ्वी रूप, वह जल से फिर उत्पन्न हो। तो अपने को बड़ा आश्चर्य लगता है कि जल से पृथ्वी कैसे उत्पन्न होगी, लेकिन हुआ है, श्रुति में यह बात आई है। और जल से ही यह मूर्त रूप फिर धारण किया। जब बारिश होती है तभी तो इस धरा पर अन्न समृद्धि होती है, भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधे आदि उत्पन्न होते। इतना ही नहीं तो कीट जंतु, सर्प आदि या मेढक, केचुए, ऐसे न जाने कितने सारे, उन्हें गूंज सी होती है, एक लाल सी जो एक कीट होती है, बड़ी सुंदर मखमली होती है बिल्कुल। वह तो केवल बारिश के दिनों में जैसे ही वर्षा होती है उसके बाद वो निर्मित होती है। और वो जो चलते हैं जमीन पर सेंटीपेड जैसे, लेकिन काटते नहीं हैं, और यदि उसको स्पर्श करो तो गोल से हो जाते हैं। हम वहाँ पर महाराष्ट्र में उसको पैसा कहते थे, पैसा, जैसे एक पैसा का बड़ा सिक्का उन दिनों गोल होता था, वैसा वो शरीर का। तो वो बारिश में ही पैदा होते, मतलब जैसे ही वर्षा हुई कि यह पैदा होते हैं। तो आद्य जल में से ही इन सब का उत्पन्न होता है, जनन होता है, और वह अन्न का रूप, मतलब शरीरधारी वे बनते हैं। अन्न कहने से पृथ्वी समझना चाहिए, है ना। और अपने अंतर में यह बात समझनी चाहिए, मतलब जो ठोस ठोस है, स्थूल है वह। तो क्या हुआ, पहले तेज, फिर उस तेज को लगा कि मैं ज़्यादा हूँ, तो उसने आप का रूप, मतलब जल का रूप धारण किया, और जल से और कुछ उस तेज से शक्ति रूप जो थी वह वस्तु रूप धारण किया, और उस जल से ही पृथ्वी या अन्न का रूपांतरण हुआ, रूप उसमें से निकला या जन्म हुआ। इस भू पर जो पृथ्वी का उपभोग या उपयोग होता है वह अन्न के रूप में होता है, इसलिए अन्न रूपा ही पृथ्वी ऐसा मानी गई है। तेज, पानी मतलब जल और अन्न सृष्टि के ये तीन अधिष्ठान हैं। तेज, जल और अन्न मतलब पृथ्वी, ये सृष्टि के इस सारा जो है जो पसारा है इसके अधिष्ठान है, मतलब ये निर्मिति के मूल तत्व है। इसी से सब कुछ अलग अलग विभिन्न प्रकार के भेद लिए हुए आकार उत्पन्न होता है, मतलब वस्तुएं उत्पन्न होती है, चीज़ें उत्पन्न होती है, प्राणी उत्पन्न होते हैं, चाहे वृक्ष हो, स्थावर, जंगम, जो कुछ भी है। स्थावर जो हिलते नहीं, पहाड़ स्थावर है, हिमालय स्थावराणाम हिमालय, ऐसा विभूति योग में आया है। और जंगम जो चलते फिरते हैं, वृक्ष चलते फिरते नहीं है इसलिए स्थावर में आते हैं, पत्थर चलते नहीं है वो भी स्थावर में आते हैं, पहाड़ स्थावर है, समुद्र स्थावर है, और जंगम जो चलते फिरते हैं, हलचल जिसमें दिखाई पड़ती है, स्थानांतरण जो कर सकते हैं। तो यह सारे भेद, ये सारे आगे चलकर इसी में से उत्पन्न हुए, सृष्टि का अधिष्ठान लेकर। और तेज, पानी और अन्न ये प्रमुख तत्व उसके कारण यह उत्पन्न हुए। तब वे कहते हैं श्वेतकेतु कहते हैं, लेकिन मेरे मन में एक विषय आता है, एक बात आती है, एक प्रश्न उठता है कि सृष्टि का यह क्रम मैंने पहले तो दूसरा ही सुना था। तो पहले तो आकाश था, फिर आकाश से वायु का जन्म हुआ, फिर वायु में से तेज, फिर जल, फिर पृथ्वी,
इस क्रम से यह सारी उत्पत्ति हुई, ऐसा मैंने सुन रखा था। ऐसा श्वेतकेतु अपने पिता से कहते हैं। तो पृथ्वी से वनस्पति और वनस्पति से अन्न, लेकिन यहाँ तो आपने कहा है कि यह क्रम छोड़ दिया और आपने कहा कि पहले तेज, फिर आप, फिर उसके बाद वस्तुएं, और उसके बाद फिर पृथ्वी, जल, फिर पृथ्वी, ऐसा क्रम आपने बताया। तो यह जड़ जो होता है उससे क्या यह संभव है कि जो पृथ्वी या जो जल या जो आप जिसको कह रहे हैं आप, इससे निर्मिति कहीं संभव है क्या? ऐसे श्वेतकेतु गुरु से पूछते हैं। तो हंसकर उद्दालक मुनि उत्तर देते हैं, वो जो पहला क्रम तुम बता रहे हो ना, जो तुमने सुना था, उसमें कोई गलत नहीं है, वह भी ठीक है, वह भी ठीक है। तुम्हारी विद्वत्ता तो बहुत है, अलौकिक है, लेकिन तुम ये ध्यान में कैसे नहीं ले रहे हो कि जैसे गर्म पानी से कहीं पर अपने त्वचा पर गिरता है तो एकदम से फोड़े फफोले आ जाते हैं, तो क्या पानी के कारण होता है कि पानी में जो अग्नि है उसके कारण होता है? मतलब पानी में जो ताप है उसके कारण होता है। तो यह जो फफोले बनते हैं या हाथ जो अपना जल जाता है, ये शक्ति जल की है कि अग्नि की है? ऐसा उद्दालक मुनि उसे पूछते हैं। तो वे कहते हैं जैसे तेज रूप में अग्नि स्थित होती है, ऐसे ही सत यह सर्वप्रथम रहता है, वह प्रत्यक्ष में आता है और उसका प्रयोग भाषा में अलग अलग रूप से किया जाता है। उसको कहते हैं ईक्षण। ईक्षण केले तेजाने, मतलब तेज ने अपना रूपांतरण किया, अपना रूप सॉलिड रूप से या वस्तु रूप से उसने किया। क्रम के बारे में तुम्हारी शंका यथार्थ है, मतलब है, लेकिन मेरा जो हेतु है यह सब बताने का, यह क्रम बताने का हेतु नहीं है कि इसके बाद ये पैदा हुआ, इसके बाद ये उत्पन्न हुआ, इसके बाद ये रूप धारण किया तो ऐसा हो गया, ये बताना मेरा उद्देश्य नहीं है। सृष्टि क्रम का विचार जब करना है तो बहुत बड़ा विस्तार करना पड़ेगा, और वो मैं कभी बताऊंगा तुम्हें, ऐसा उद्दालक मुनि कहते हैं। लेकिन एक समझ में आते ही, एक जानने से, एक का बोध होते ही जो सब कुछ जान जा सकते हैं, वह अपना सूत्र है। उस सूत्र को तुम पकड़ो। ये जो बाकी के जो फापड़ फंसा रहा है इसको तुम छोड़ दो, तुम अपना ध्यान को भटकाओ नहीं, ऐसा उद्दालक मुनि श्वेतकेतु को बताते हैं। उसके स्पष्टीकरण के लिए मैं थोड़ा सा संक्षेप से यह बात मैंने रख दी है, लेकिन उसका विस्तार फिर कभी आगे करेंगे। बस इतना भर समझो कि इस सृष्टि क्रम के पीछे वह तत्व है, बस इतनी भर बात तुम अपने ध्यान में रखो। जैसे विविध वस्तुएं लोहे से बनती है, विविध वस्तुएं मिट्टी से बनती है, विविध वस्तुएं स्वर्ण से बनती है, ठीक वैसा ही एक तत्व से ही यह सारा जो सृष्टि क्रम है, यह जो सारी निर्मित है, जो सारा जगत या संसार या प्रपंच है, यह उस एक से बना है। इतनी बार बात तुम ध्यान में रखो। आगे चलकर जब मैं विवेचन करूँगा तो तुम्हारे ध्यान में आएगा कि कैसे होता है। लेकिन तुम अभी बिल्कुल सावधान चित्त रखकर जो मैं बातें बताता हूँ उसको सुनो। ऐसा कहकर उद्दालक मुनि आगे की बात कहते हैं। पृथ्वी के पीछे, पृथ्वी बनने के पीछे 3 बीज है। वह सारे जो पृथ्वी पर जितने भी चीज़ें हैं उन सब के पीछे, मतलब इन सब भूतों के पीछे वह 3 चीज़ें हैं, और उत्पत्ति के रूप में उन्हीं बातों को बताया जाता है, उन्हीं के नाम दिए जाते हैं। 3 चीज़ें उत्पत्ति के कारण कारक कौन से हैं? तो एक है अंडज,
अंडातुनि जन्मायति, अंड से ही जिनका जन्म होता है, अंडे से यूँ कहिए, उनको नाम है अंडज। दूसरा है जरायुज, जरायुज मतलब जरा में जो लपेटे रहते हैं। तो जैसे माँ के गर्भ में कोई बालक बच्चा गर्भ लपेटा हुआ होता है, उसे कहा गया है जरायुज, जरा से वेष्टित है वह। और तीसरा है जो भूमि में से निकलता है, उसे कहा गया है उद्भिज, उद्भिज जो बीज जमीन के अंदर गिरता है वह। तो 3 अंडज, अंडे से जन्म होता है, जरायुज जो गर्भ में और जेर से लपेटा हुआ रहता है, और तीसरा भूमि से जिसका उत्पन्न जो होते हैं उसे उद्भिज। तो अंडज, जरायुज और उद्भिज, यह 3 ही जन्म के निर्धारण करने वाले तत्व है। और एक है उसे कहते हैं स्वेदज, लेकिन ये जो स्वेदज है, स्वेदज मतलब पसीने से उत्पन्न होते हैं। तो बैक्टीरियाज वगैरह जो उत्पन्न होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो पसीने से उत्पन्न होते हैं। बहुत दिन नहीं नहाओ तो जैसे कीड़े कभी कभी हो जाते हैं, तो स्वेदज। लेकिन वह स्वेदज जो है वह अंडज की श्रेणी में या उद्भिज की श्रेणी में ही आते हैं, इसलिए उसको अलग से श्रेणी नहीं मानी तो भी चलेगा। तो मूलतः 3 अंडज, जरायुज और उद्भिज। तो यह प्राणीजात भूमि पर जो आते हैं असंख्य प्रकारों से, लेकिन उनकी वर्गवारी जो है, उनकी जो श्रेणियां हैं वह इन 3 में या इन 4 में, यदि चौथी ले लेते हैं स्वेदज तो 4, अन्यथा प्रमुख रूप से 3 में ही होती है, ऐसा श्वेतकेतु को ऋषि बताते हैं। यह जो सत जो अद्वितीय है और जो इनके पीछे जो देवता है वह अनुपमेय है, उनको किसी प्रकार की कोई उपमा दी नहीं जा सकती है। उसी की इच्छा यह कारण है कि ये जो अलग अलग प्रकार के भूत, मतलब अलग अलग प्रकार के आकार, अलग अलग प्रकार के प्राणी, कीट, पशु, पक्षी, वृक्ष, वल्ली, पहाड़, पत्थर, नदियाँ आदि, समुद्र या जंगल आदि, यह सारा कुछ इसी का विभेद के कारण वह जो मूल तत्व है, आद्य देवता वह कहती है इन तीनों के तेज से, बल के कारण ही उत्पत्ति होती है, और इनके भीतर जो देवता शक्ति है वह सर्वभूतों के अंदर है। सभी भूतों में वह शक्ति, वह तत्व भीतर विराजमान है, बसता है। लेकिन व्यवहार की दृष्टि से हम अलग अलग नामों से उनको जानते हैं और उनके अस्तित्व को हम प्रमाणित करते हैं। गुण, कर्म, जाति आदि प्रभेद से यह सारे सृष्टि का पसारा बताया जा सकता है। लेकिन हे श्वेतकेतु, तू एक बात केवल ध्यान में रखो कि यह बात तुम ध्यान में लो कि श्वेतकेतु सभी भूतों में घुसने के बाद भी यह सत या आत्मा लिप्त नहीं होता है, यह इसके फिर परे रहता है। रहता तो सब में है, उसी का यह सारा रूपांतरण है। चाहे पहले तेज आया, फिर आप आया, फिर पृथ्वी अन्न रूप में आई, या जो कुछ भी हुआ यह उस सत्य के कारण हुआ जो आत्म रूप है। वह रहता तो सब में है, लेकिन वह लिप्त नहीं होता। भूतों के जो गुण दोष, इन भूतों के मतलब इस उत्पत्ति के जो गुण दोष है वह कभी भी इसके लिए बाध्य नहीं है, या वह उससे बंधित नहीं होता है, या वह उससे प्रभावित नहीं होता है, वह उससे कभी नहीं जुड़ता है। वह तत्व पूर्णतः स्वतंत्र रहता है, चाहे उसे ब्रह्म कह लो, चाहे सत्य कह लो, चाहे आत्मा कह लो। जैसे आभूषणों में सुवर्ण रहता है, आभूषण बनने के बाद भी सुवर्ण अपना अस्तित्व नहीं होता है। सुवर्ण
अलग ही रहता है, भले उसको आकार भिन्न भिन्न आभूषणों का दिया जाए। बहु अनेक होने का क्या प्रयोजन? तो निर्मिति प्रवाह कारण, इसकी जो पीछे की जो निर्मिति है, इसी के कारण यह प्रवाह है और यह चक्र अखंड गतिमान चलता रहता है सृष्टि का। इस प्रकार यह बात यहाँ पर आती है। तो थोड़ा सा ही हुआ आज, लेकिन चलो कुछ बातें तो सामने आई है। तो सारे के पीछे वही एक ब्रह्म, वही एक सत्य, वही एक आत्म तत्व, वही एक ऊर्जा है, ऐसा मानकर हमने चलना चाहिए। और वह किसी भी रूप आकार में होने के बावजूद वह उससे भिन्न ही रहता है, अलग ही रहता है। वह उसके साथ एक रूप नहीं होता। वह तत्व अपनी अभिन्नता वह नहीं छोड़ता है, वह स्वतंत्र ही रहता है। बस इतना भर कहकर आज की बात यहीं समाप्त करते हैं।